हाँ जी भाई मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तैयारी IAS 360। तो मेरे दोस्तों, आज जो है हम बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेजर्ट। राइट। डेजर्ट कैसे बनते हैं। डेजर्ट आपने अगर इंडिया में सुना हो, बहुत फेमस डेजर्ट जिसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, या हम उसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये डेजर्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ऐसे और भी बहुत सारे डेजर्ट है। एक तो नाम आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये डेजर्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अब अगर मैं अपने अर्थ को ड्रॉ करूं, क्या करूं, अगर मैं अर्थ को ड्रॉ करूं, डन, मैंने अर्थ को ड्रॉ किया तो मुझे समझ आया कि अर्थ में आपको क्या होगा। देखिएगा, अर्थ में आपको दो जगहों पे आपको सबसे ज्यादा डेजर्ट देखने को मिलेंगे। एक मिनट, मुझे इसको अच्छे से बनाने दो। ठीक, अर्थ में आपको दो जगहों में डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। बच्चा कहां पे। एक डेजर्ट आपको जो मिलता है उसका नाम है बच्चा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। द डेजर्ट्स व्हिच आर कन्फाइंड बिटवीन व्हाट, योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान से सुनना, डन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उन डेजर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हॉट डेजर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट डेजर्ट्स। याद रखिए, तो मतलब दो डेजर्ट्स व्हिच आर फाउंड इन टॉरिड जोन, torrid zone, the area between tropic of cancer and tropic of capricorn. Those deserts which are found in heat surplus zone, again same. Those deserts which are found in tropical zone, torrid zone, heat surplus zone और low latitude zone, उनको हम क्या बोलते हैं, hot deserts बोलते हैं। और वहीं पे आपका एको डेजर्ट्स है, जैसे आपका लद्दाख डेजर्ट है, जैसे अगर आपने सुना हो बच्चा गोबी डेजर्ट है। राइट। ये डेजर्ट्स जो हैं, ये एग्जांपल है कोल्ड डेजर्ट्स की। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, बिकॉज दे आर कन्फाइंड इन और विद इन टेम्परेट जोन। अच्छा बच्चा, टेम्परेट जोन कहां से कहां तक है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके वो आर्कटिक सर्कल के बीच में है। आर्कटिक सर्कल के बीच में इस जोन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका टेम्परेट जोन बोलते हैं। और नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिका सर्कल तक, क्या, अंटार्कटिका सर्कल तक जो एरिया है, इसको अगेन हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। और यहां पे जो डेजर्ट्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, उनको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स। तो हमें पता चल गया इंडिया में दो तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। एक होते हैं हॉट डेजर्ट्स, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। ये किस बेसिस पे, एक फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वी हैव डिवाइडेड देम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकेशन वी हैव डिवाइडेड देम। दोनों में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, दोनों में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं है। दोनों जगहों में बच्चा आपको याद रखना है, टिपिकल ज्योग्राफी बता रहा हूं, दोनों जगहों में आपको याद रखना है, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेस्पायरेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन, रियली वेरी सॉरी प्रेसिपिटेशन, प्रेस्पायरेशन तो हो गया स्वेटिंग होना। हाँ, तो बच्चा आपका, कोई आपको पूछे कि डेजर्ट्स कहां मिलते हैं, तो आप एक बात सिंपल करोगे कि डेजर्ट्स वहां पे मिलते हैं जहां पे इवेपोरेशन इज मोर, प्रेसिपिटेशन इज लेस। इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलू मैं आगे। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि डेजर्ट्स जो हैं अब आपके कितने तरीके के हैं। डेजर्ट्स जो हैं वो कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। एक है हॉट डेजर्ट, डन। एक है आपका कोल्ड डेजर्ट। क्या है, एक है हॉट डेजर्ट, एक है कोल्ड डेजर्ट। लेकिन दोनों के बनने का जो जो तरीका है, जो फॉर्मेशन है, वो टोटली डिफरेंट है। दोनों की फॉर्मेशन टोटली डिफरेंट है। हॉट डेजर्ट्स को याद रखना बच्चा, आपका ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये ऐसे लिखिए, ऑफ शोर ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी बोला जाता है। मेरी बात क्लियर। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है आपका क्या, अफ्रीका, डन। दिस इज योर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पे नामीबिया है, और यहां पे एक डेजर्ट है, उसका नाम है नामीब डेजर्ट।
नामीब डेजर्ट अगेन एग्जांपल ऑफ एचडी, एचडी मतलब हॉट डेजर्ट, राइट। फिर सहारा डेजर्ट जो है आपको यहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है सहारा, सहारा यहां मिल रहा है, सहारा डेजर्ट आपको कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है सहारा डेजर्ट। मेरी बात क्लियर, ऑलमोस्ट इट इज ऑल्सो ऑन दी वेस्टर्न पोर्शन ऑफ व्हाट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। वहीं पे अगर मैं यहां पे आता हूं मेरे दोस्तों, कहां पे, आपके यहां पे, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे भी मेरे दोस्तों आपका क्या है, डेजर्ट है। यहां पे कहां पे, चिली कंट्री में, उस डेजर्ट का नाम क्या है, अटाकामा। क्या नाम है, अटाकामा, अटाकामा। अटाकामा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट। किसकी एग्जाम्पल है, हॉट डेजर्ट की। और अगर बच्चा आप अफ्रीका क्रॉस करके यहां पहुंचे, ठीक है, अफ्रीका क्रॉस करके आप यहां पहुंचे, तो देखना बच्चा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ना मैंने बदल दिया है, तो आपका यहां पे आपका जो, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं ठीक करता हूं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो बच्चा आपका ऑस्ट्रेलिया में आपको यहां पे पूरी इस जगह में आपको डेजर्ट ही डेजर्ट मिलेंगे। उनमें जो है आपके डेजर्ट के नाम हैं जिप्सन डेजर्ट, क्या है, जिप्सन डेजर्ट। नाम है स्टुअर्ट डेजर्ट, क्या नाम है, स्टुअर्ट डेजर्ट। याद रखिए नाम है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, क्या नाम है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। और इनको क्यूमुलेटिवली क्या बोला जाता है बच्चा, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स बोला जाता है, राइट। लेकिन अगर वहीं पे आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, क्या चले जाओ, किसी भी कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, आपको डेजर्ट्स ईस्टर्न साइड पे नहीं मिलेगा। उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया की जो 90% पॉपुलेशन है दैट इज कन्फाइंड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आपकी 90% क्या रह रही है बच्चा, आपका ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन रह रही है, राइट। कारण क्या है कि ये वेस्टर्न पार्ट में मिल रहे हैं बच्चा। सबसे पहले आपको याद रखना है, तीन कारण है, एक दो तीन कारण है। पहले तो बात ये कहां लाए करते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। रुकिए बच्चा, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि ये बहुत बड़ा हो गया है। पहला कारण, ये डेजर्ट्स कहां मिलते हैं, इन डेजर्ट्स की फॉर्मेशन, जो फर्स्ट रीजन है वो आपने याद रखना है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कहां, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आपको ये मिलते हैं। नाउ बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रेशर, रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर्स, मैंने वहां पे क्या बताया था आपका कि हाई प्रेशर वो आपका रीजन है हमारे अर्थ पे जहां पे एयर का दबाव सरफेस के ऊपर ज्यादा है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इट टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज वेरी लो, यानी वहां पे विंटर्स है। अभी इंडिया में प्रेशर एयर का लो है। लो एयर प्रेशर का मतलब कि भैया एयर का जो प्रेशर है धरती के सरफेस पे बहुत कम है, क्योंकि धरती की सरफेस बहुत कम है, उसके कांटेक्ट में बहुत ज्यादा, सॉरी, धरती की सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण उसके कांटेक्ट में जो भी एयर आई वो एब्रप्टली क्या होगी, राइज कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से वार्म होती है। अब जहां पे भी याद रखिएगा हाई प्रेशर अगर है तो व्हाट यू विल सी दैट एयर इज डिसेंडिंग। व्हेन एयर इज डिसेंडिंग ना, एयर यानी कि धरती के सरफेस के पास आ रही है, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट कि एयर में बच्चा आपका मॉइस्चर जो है, एयर में आपका आपका जो मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती जाती है बच्चा, आपकी कम होती जाती है। और बच्चा एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब ये है कि एयर में जो वाटर की परसेंटेज है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लो। मतलब टिल नाउ एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। और बच्चा इस गर्म हवा में आपका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मुझे बताओ ना, वाटर वेपर आपका वाटर ड्रॉपलेट कब बनेगा, वो तब बनेगा जब टेम्परेचर एयर का कम होगा। लेकिन हमें पता है कि ऊपर से नीचे जब एयर आ रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंडेंसेशन हो पाएगी नहीं। इसलिए हाई प्रेशर में देयर इज नो रेनफॉल। क्या, देयर इज नो रेनफॉल, देयर इज क्लियर स्काई। याद रखना, कोई भी पूछे, फिर अगर कोई आपको बोले हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, आपके बच्चा किसके, हाई प्रेशर के। और दूसरी बात, आपकी वेरी लेस रेनफॉल। क्या, लेस रेनफॉल। और ज्योग्राफी में एक टर्म यूज करते हैं स्कैंटी रेनफॉल। क्या यूज करते हैं हम उसको, स्कैंटी रेनफॉल।
तो ये कंडीशंस हमेशा आपको हाई प्रेशर रीजन में प्रिवेल होते हुए देखेंगे। क्या? हाई प्रेशर रीजन में। तो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला कि आप कोई भी उठा लो बच्चा, आप कोई भी उठा लो, यहां चले जाओ, आप सहारा डेजर्ट में चले जाओ, आप नामीब में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, आपको यहां पे एक पूरी प्रेशर बेल्ट मिलेगी, दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसके कारण आसमान साफ रहता है, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण यहां पे आपको डेजर्ट मिल रहा है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बच्चा आपकी हवाएं चलती हैं। क्या है? आपकी यहां पे हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं बच्चा? याद रखिएगा, उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। नाउ इफ यू विल सी, आपको ये बात पता चलेगा, ये बीच में समुंदर है, तो यहां पे ट्रेड विंड जो है समुंदर से जमीन की तरफ आ रही है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पे जो भी हवा टकरा रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स लैंड, यानी सी से लैंड की तरफ आ रही है। और हवा अगर सी से चलते हुए लैंड की तरफ आएगी तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा, ठीक है? तो वो क्या करेगी, यहां पे किसी भी पहाड़ के साथ टकराएगी तो इट विल ब्रिंग रेनफॉल। लेकिन द मोमेंट दिस दिस विंड विल क्रॉस दिस होल कॉन्टिनेंट, इट विल बिकम ड्राई एंड ड्राई, है ना, जितना ये आगे जाती जाएगी। और जब ये बच्चा यहां पे चल रही है तो वेस्टर्न मार्जिन में चल रही है, तो आप देखो इट इज ऑफशोर। ऑफशोर, ऑफशोर मतलब हवा कहां से चल रही है? जमीन से पानी की तरफ। बच्चा मुझे बताओ, जो हवा पानी से जमीन की तरफ आ रही है वो बारिश करवा सकती है, कि वो हवा जो जमीन से पानी की तरफ जा रही है वो बारिश करवा सकती है? वो बारिश करवाएगी नहीं, जमीन में मॉइस्चर ही नहीं है। तो बच्चा एक कारण, दूसरा कारण जो है क्या, याद रखना, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। दूसरा कारण क्या है? ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, राइट? इन हॉट डेजर्ट्स के बनने का कारण क्या है दूसरा? कि जो भी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में या जहां भी आपके हॉट डेजर्ट्स मिलते हैं, वहां पे आपको हवा की डायरेक्शन, जो हवा को हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है? आपकी ऑफशोर। ऑफशोर मतलब बच्चा आपकी लैंड से सी की तरफ। क्लियर हो गया? और मेरे दोस्तों तीसरा, आप अगर कुछ भी उठा लो, मुझे इसको ना मिटाने दो, जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी भाई, हाँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब बच्चा अगर आप सहारा डेजर्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको, और बच्चा यहाँ पे मैं ब्लैक के साथ कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी डेजर्ट आप देखोगे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ येलो के साथ, बच्चा ये सारे समुंदर हैं। और बच्चा यहाँ पे करंट्स चलती हैं, करंट, आप बिजली वाली करंट नहीं बच्चा, करंट ओशन करंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको बोले कि करंट्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप एक बात याद रखिएगा, करंट्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि करंट्स आर लाइक रिवर्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम रिवर्स ऑफ ओशन। यानी ओशन में, ओशन का वाटर जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थ्रू आउट ईयर चलता रहता है, और ये ओशन के सरफेस पे भी आपको चलते हुए दिखेगा, ओशन के सब सरफेस पे भी चलते हुए दिखेगा। तो याद रखो, द रिवर्स ऑफ ओशंस, और आप बोल सकते हो रिवर क्या है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपने बोलना द फ्लो ऑफ वाटर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन थ्रू आउट ईयर इज कॉल्ड रिवर। गंगा, तवी, अगर कोई भी रिवर आप उठाते हो, यमुना उठाते हो, ब्रह्मपुत्र, उनका प्रॉपर फ्लो एक ही डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। वैसे ही आपका रिवर की तरह जो समुद्र में भी पानी जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलता है उसको बोलते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है बच्चा वार्म ओशन करंट, एक है कोल्ड। कोल्ड मतलब उसका टेम्परेचर कम है। बच्चा मुझे बताओ, अगर ये मेरा हाथ ओशन आप एज्यूम करें, इस ओशन, ये अगर क्या है, ये ओशन अगर बच्चा क्या है आपका ठंडा है, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो ठंडी होगी, ठंडी एयर ड्राई नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर कम होगा। आपने देखा ना, सर्दियों में वी यूज कोल्ड क्रीम। वाई वी यूज कोल्ड क्रीम? बिकॉज ऑफ दिस ड्राई एयर। तो वो ड्राई एयर जो है बच्चा, वो हमारे स्किन से मॉइस्चर को क्या करती है, सोक करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो अगर ये समुंदर है ना, ये समुद्र का पानी ठंडा, यहाँ पे ठंडा पानी चल रहा है, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो भी तो ड्राई होगी।
अब बच्चा सहारा डेजर्ट के पास ये जो करंट चलती है इसका नाम है कैनरी करंट। क्या नाम है? कैनरी करंट। इस करंट का नाम क्या है बच्चा? बेनगुएला करंट। क्या नाम है? बेनगुएला करंट। ठीक, इस करंट का नाम क्या है आपका? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या नाम है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इस करंट का नाम क्या है बच्चा? आपका पेरू करंट, और हम इसको क्या बोलते हैं? आपका हमबोल्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरू करंट, या हम इसको क्या बोलते हैं? हमबोल्ट करंट। ये सारी की सारी ठंडी करंट्स हैं जो बिल्कुल इस डेजर्ट के पास होने की वजह से इसको और ड्राई कर देती हैं। इनको हम अगर ज्योग्राफी में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेसिकेटिंग इफेक्ट। मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर ड्राइनेस ऑफ दीज डेजर्ट्स। तो these are the three factors due to which you will see कि भैया आपका बहुत बुरी हालत है इन एरियाज में। यहां पे स्कैंटी रेनफॉल और थ्रू आउट ईयर आपको यहां पे डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी। और यहां पे जो आपकी वेजिटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक वेजिटेशन यानी कि कैक्टस, है ना। दीज आर दोज प्लांट्स विच कैन ग्रो इन दोज एरियाज जहां पे मॉइस्चर बहुत कम है। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज में जो प्लांट ग्रो हो पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स या जीरोफाइटिक वेजिटेशन। बच्चा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हॉट डेजर्ट की फॉर्मेशन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया है। और यूपीएससी के टेस्ट सीरीज लाइव है हमारे वेबसाइट में www.tyaris360.com। नहीं मिलेगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे जाके हमारी यूपीएससी की बेहतरीन टेस्ट सीरीज में जिसमें बहुत हार्ड वर्क हुआ है उसको प्लीज आप देखें। और मेरे दोस्तों आप उसको ज्यादा से ज्यादा जितने एमसीक्यूज को, जितने यूपीएससी रिलेटेड एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रेंथन होती है। तो तैयारी 360 यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूले। मेरा नाम है रणधीर सिंह। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगा और बेहतरीन तरीके से। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक है यूपीएससी का जो बहुत दुखी करता है, जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आता, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको वो टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।